दोस्तों नमस्कार। डिजिबिलिटी के सीरीज में आज हम देखेंगे डिजिबिलिटी बाई 99। इस पे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बताने की आवश्यकता पड़ रही है। तो लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 99, 99 से विभाज्यता का नियम। अब 99 से विभाज्यता यदि आपको चेक करना हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 99 बना कैसे है। तो 99 बना है 9 से और 11 से, 11 9 99। और 9 कैसे बना है? तो 9 बना है 3 और 3 से। इसका मतलब कि कोई संख्या यदि 99 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी और वह संख्या 11 से भी विभाजित होगी। तो जो भी संख्या दी गई हो पहले उसकी हम जो है डिजिबिलिटी चेक करेंगे 9 से और फिर चेक करेंगे 11 से, लेकिन इसमें लग जाता है काफी समय। तो कैसे करेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, आइए देखते हैं। हमारे पास एक संख्या है और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए संख्या है 88, 53, 81, 23, 52। अब इतनी बड़ी संख्या को 99 से भाग तो देंगे नहीं, तो करेंगे क्या? 99 से भाग नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि भाग तो कर ही सकते हैं लेकिन परीक्षा में इतना हमारे पास समय होता है नहीं। तो जब कभी आपको ऐसा दिखे तो आपको करना क्या है? आपको करना है कि संख्याओं का दो का जोड़ा बनाना है। जोड़ा हमेशा इकाई के अंक की तरफ से बनेगा। इसका जोड़ा 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 जोड़ा। और यदि मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे एक ही अंक बच गया तो इसके बगल में 0 लिख के उसका हम पेयर बना देंगे, उसका जोड़ा बना देंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? इतना करने के बाद आप संख्याओं का ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे जोड़े का कि जो या तो 99 हो रहा हो, या तो 99 हो, या तो जोड़ने पे 99 बन रहा हो। जैसे अगर मैं इस 88 को और इस 23 को मैं एक साथ ले लूं, फिर मैं क्या करूं? इस 53 को और इस 52 को मैं एक साथ ले लूं, तो क्या बचा? यहां पे 81 बचा। 81 को और 23 को लेते हैं तो बचेगा क्या लास्ट में? 88 बचेगा। तो ध्यान से आप देखेंगे तो 81 और 23 जोड़ने कितना आ रहा है? 104। 52 और अच्छा 53 है, हाँ ठीक। 53 और 52 जोड़ने कितना आ रहा है? 105 और ये 88 तो है ही। अब देखो करेंगे क्या? ये संख्या 99 से कितनी ज्यादा है? तो 104 99 से 5 ज्यादा है। 105 99 से 6 ज्यादा है और 88 जो है ये 99 से 11 कम है। फिर से सुन लीजिए क्या करना है। करना है आपको संख्याओं का पेयर बनाना है, दो का पेयर बनेगा इकाई के अंक की तरफ से। फिर आपको ऐसी संख्याएं लेना है पेयर में से जो जोड़ने पे 99 के करीब जा रहा हो। 99 हो जा रहा है तो और अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो 99 के करीब हो। तो हमने 81 को और 23 को ले लिया। 81 यहाँ था, 23 यहाँ था। फिर हमने 53 और 52 को ले लिया और 88 बचा, हमने 88 को ले लिया। फिर हमने 81 23 को जोड़ा तो 104 आया। 53 और 52 को जोड़ा तो 105 आया। 88 को ऐसे रहने दिया।
फिर हमने देखा कि 105, 104, चूंकि हम विभाज्यता किससे चेक कर रहे हैं, 99 से, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 104 99 से कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, हमने +5 लिखा। 105 99 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। और 88 99 से कितना कम है, तो 11 कम है। यहाँ पे +5 और यहाँ पे +6, दोनों मिला के +11, और यहाँ पे कितना है, -11, तो +11 और -11 मिलके कितना आ गया, 0। जैसे ही हमें 0 मिला, हम ये समझ जाएंगे कि ये संख्या 99 से विभाज्य है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछा जाता है, पुलिस के एग्जाम में पूछते हैं, उनका जहां मन करे वहां पूछेंगे। आपको आना चाहिए और लगाने का यही तरीका है। आइए कुछ और सवालों पर अभ्यास करके देख लेते हैं। आपके पास अगर परीक्षा में बहुत सारा समय हो तो आपका मन करे भाग दीजिए। हमारा काम आपको तरीका बताना है। आप उस तरीकों को कितना अडॉप्ट कर पाएंगे वो आप समझिए। 84, 0, 66, 50, 112। अगर आपको लग रहा है कि वो हमसे 198 दे के पूछेगा, 300 देगा और कहेगा बताओ 99 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा वो नहीं देने वाला है। वो आपको इसी तरीके से संख्याएं देगा बिल्कुल टेलीफोन के नंबर की तरह, और कहेगा बताओ। तो तरीका क्या है, पेयर बनाओ। कहां से बनेगा, इकाई के अंक की तरफ से। ये पेयर, ये पेयर, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और कौन सा हो गया, ये भी हो गया। देखिए भाई, देखो यहां 84 है, 84 में हमने 6 जोड़ दिया, 90 हो गया। 90 में हमने 1 जोड़ दिया, 91 हो गया। और 91 में हमने 12 जोड़ दिया, 103 हो गया। ये 65 हमारा अकेले बच गया। फिर कंपेयर किससे करेंगे, 99 से। तो ये 99 से 103 कितना ज्यादा है, +4। और 99 से ये 65 जो है वो कितना कम है, तो ये कम है -34। ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने 84 को 6 को 84 6, 90, 91, 91, 91 और 12, 91 और 12 103, ये 65 बच गया। तो हमने कहा था कि संख्याओं को ऐसा जोड़ेंगे कि 99 के करीब पहुंच जाए, तो हमने इसको करीब पहुंचा दिया। अब देखिए 103 99 से कितना ज्यादा है, तो +4 ज्यादा है। और ये 65 जो है, जो बचा हुआ 65 है, ये 99 से कितना कम है, तो ये 34 कम है। यहाँ तो बात क्लियर है। तो यदि यहाँ तक बात क्लियर है तो आप देखेंगे ध्यान से, +4 और यहाँ पे -34, ये दोनों मिलकर कितना हुआ, -30। क्या हमें 0 मिला, हमें 0 नहीं मिला। क्या हमें 99 का कोई मल्टीपल मिला, तो 99 का मल्टीपल भी नहीं मिला। इसका मतलब कि जो संख्या हमको दी गई थी, ये संख्या 99 से डिवाइड नहीं है।
ये संख्या 99 से डिवाइड नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो थोड़ी बहुत कसर बची होगी इससे पूरी हो जाएगी। सेवेंटी नाइन, 299, 7524। पेयरिंग करनी है, हमने जोड़ा बना लिया। इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो हमने जीरो बना लिया। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें 99 बनाने वाली संख्याएं बिल्कुल अगल बगल है। देखो ध्यान से, 75 और 24 99 होगा। यहां तो 99 पहले से ही है। 92 और 7 ये कितना होगा? 99 होगा। कंपेयर किससे करना था? 99 से करना है कंपेयर। तो ये भी 99, डिफरेंस 0, ये भी 99, डिफरेंस 0, ये भी 99, डिफरेंस 0। तो अगर सब कुछ 0 0 ही आ रहा है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसका मतलब कि यह संख्या 99 से डिवाइड होगी। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। अब आइए देखते हैं, कुछ नंबर्स के रिपीटेशन होते हैं और हमको ये समझना चाहिए कि आखिर उनसे हम कैसे पार पाएंगे। जैसे एक डिजिट है ए, एक दूसरी डिजिट है ए बी, एक डिजिट है ए बी सी और एक है ए बी सी डी। ठीक है, तो रिपीटेशन कैसे होगा? ए है तो संख्या बनेगी ए ए, ए बी है तो संख्या बनेगी ए बी ए बी, ए बी सी है तो संख्या बनेगी ए बी सी ए बी सी, ए बी सी डी है तो संख्या बनेगी ए बी सी डी ए बी सी डी। जैसे हमारे पास 2 है तो संख्या बनी 2 और 2, पहला वाला केस। हमारे पास 35 है तो संख्या बनी 3535, 3535, केस नंबर सेकंड। हमारे पास संख्या है 471 तो संख्या क्या मिला? 471, 471, केस नंबर 3। हमारे पास संख्या है 5089 तो क्या मिलेगा? 5089 और 5089। ऐसी संख्याएं आपने बहुत देखा होगा। अब ये आता कैसे है, इसको देखते हैं। यदि आप इस ए में 11 से गुणा कर दें तो आपको ये डबल ए मिलेगा। अगर आप ए बी में 101 से गुणा कर दें तो आपको ए बी मिलेगा।
अगर आप ए बी सी में 1001 से गुणा कर दें तो आपको ए बी सी मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप ए बी सी डी में इससे गुणा कर दें, याद करने का तरीका, यहां पे कोई जीरो नहीं है, यहां पे एक जीरो है, यहां दो जीरो है, यहां पे तीन जीरो है। यहां पे एक नंबर का रिपीटेशन था, यहाँ दो नंबर का रिपीटेशन है, यहाँ पे तीन नंबर का रिपीटेशन है, यहाँ पे चार नंबर का रिपीटेशन है। इसको नोट कर लीजिए। तो इसका इम्प्लीकेशन आपको बताते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे संख्याओं को पकड़ेंगे। देखिए, देखो जैसे हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, पहला वाला केस, हमने कहा कि हमारे पास एक अंक था ए, सात में हमने 11 से गुणा किया तो हमें मिलेगा 7 ये तो ठीक है, तो क्लियर है, ये सीधा सीधा आपको 11 का पहाड़ा दिख रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि मान लीजिए लिखा हुआ है 45, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 45, तो इससे आपको क्या समझना चाहिए? इसको आपको ये समझना चाहिए कि भैया ये दूसरी वाली केस है। दूसरी वाली केस मतलब ए बी, ध्यान से देखना, ए बी, इसका मतलब कि 45 का 101 में गुणा किया गया है। 45 का 101 में गुणा है, मतलब 45 गुणे 101 मतलब क्या होता है? 100 प्लस 1। तो 45 का जब इसमें गुणा करोगे 100 में तो ये हो जाएगा 4500, और 45 का जब 1 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 45। तो क्या मिलेगा? 45। ये बात समझ आई? तो अगर कभी आपको ऐसी संख्या दिखे 36, 40, 20, 66, तो आप समझ जाइए कि दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं। दो संख्या यदि रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये है कि वह संख्या 101 से गुणा करने के बाद वो प्राप्त हुआ है। मतलब अगर हमारे पास 45 है तो इसका मतलब कि 45 हमारे पास अगर 45 दिया हुआ है, इसका मतलब कि इस 45 में किससे गुणा हुआ है? 101 से। ये किसका मल्टीपल है? 101 का। और इस 101 में किसका गुणा हुआ है? तो यही जो रिपीट हो रहा है, मतलब 45 का। यहां तो बात क्लियर है? आइए दूसरी स्थिति देखते हैं। अगर कहीं संख्या दी गई है 3, 6, 7, 3, 6, 7, क्लियर? 3, 6, 7 और 3, 6, 7। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये तीसरी वाली कंडीशन है जहां पे तीन संख्या रिपीट हो रही है। और तीन संख्या रिपीट हो रही है तो तीन संख्या बनी कैसे है? 1001 का मल्टीप्लाई किया गया है 367 में 1001 का मल्टीप्लाई किया गया है।
इसका मतलब अगर कहीं आपको दिख गया कि 3 संख्याएं रिपीट करके लिखी गई हैं, तो आप समझ जाइए कि यह 1001 का मल्टीप्लिकेशन है। देख लीजिए कैसे होगा। यहाँ है 3 6 7 गुणे 1001 को लिख सकते हो 1000 और प्लस 1। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा, इतना, और फिर इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा, 367, और ये क्या हो जाएगा जोड़ने पे 367 और 367। कमाल की बात यह है कि ये बड़े काम की संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये 1001 आता कैसे है, ये 7 का 11 का और 13 का गुणा करने पर 1001 आता है। बात समझ आ रही है? 7 का 11 का 13 का गुणा करने पर 1001 आता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या ए बी सी के फॉर्म में लिखी गई है, जहां पे 3 अंक आपस में रिपीट हो रहे हैं 2 बार, उस केस में हम क्या समझेंगे, उस केस में हमको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि यह संख्या 1001 का मल्टीपल है। और 1001 बना कैसे है, तो 7 11 13 का मल्टीप्लिकेशन करने से बना है। इसका मतलब कि यह संख्या 7 11 13 का मल्टीपल है। अगर कहीं आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया 9 6 7 9 6 7 और कहा जाए कि बताइए यह संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो बिल्कुल कटेगी। यह संख्या 11 से भी कटेगी, यह संख्या 7 से भी कटेगी, यह संख्या 13 से भी कटेगी। क्यों? क्योंकि यह संख्या 1001 का मल्टीपल है। और 1001 मिला कैसे, 7 11 13 का गुणा करने पर। क्लियर है? चलिए और इसी के साथ लास्ट देख लेते हैं। यदि 4 अंक रिपीट हो रहे हों, जैसे 5 4 7 9 5 4 7 9, तो यहां पे देखेंगे 4 4 अंक रिपीट हो रहे हैं, संख्या बन गई 8 अंक की। तो ये कैसे मिला है, ये मिला है 5 4 7 9 का 10,001 में गुणा करने पर। क्लियर? मतलब बात समझ आ गई? कैसे आया इतना, तो फिर वही तरीका, 10,001 को 10,000 और प्लस 1 कैसे होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इतना आएगा। तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। मतलब कभी ऐसा दिखे तो तुरंत आंख आपका चमक जाना चाहिए कि अरे ये क्या है, ये तो हम लग रहा है कुछ अच्छी चीज पा गए हैं। ठीक है, आइए एक और कॉन्सेप्ट आता है जो है डिविजिबिलिटी का, उसको भी देख लेते हैं और इस पर भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई संख्या है a के पावर n, a के पावर n प्लस 1, a के पावर n प्लस 2, a के पावर n प्लस 3, इसके आगे भी अगर इस फॉर्म में लिखा गया है तो हम करेंगे क्या, हमें पता है कि
ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन, ये बराबर होता है ए की पावर यम प्लस यन। इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम यम बराबर पी कर लें और यन बराबर 1 कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर पी गुणे ए की पावर 1, ये बराबर हो जाएगा ए की पावर पी प्लस 1। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर यन प्लस, इसे लिख सकते हैं ए की पावर यन गुणे ए की पावर 1, इसे लिख सकते हैं ए की पावर यन गुणे ए की पावर 2, और इसे लिख सकते हैं ए की पावर यन गुणे ए की पावर 3। अगर हम हर जगह से ए की पावर यन कॉमन कर लें तो यहां तो बचेगा 1, यहां बचेगा ए की पावर 1 माने ए, यहां बचेगा ए की पावर 2, और यहां बचेगा ए की पावर 3। तो यहां से हमें ये दिखा कि जब कभी आपको कोई इस प्रकार का फंक्शन दिखे तो वह हमेशा ए की पावर n का मल्टीपल होगा और इस पूरे का मल्टीपल होगा। क्लियर? क्वेश्चन को लगाने का यही तरीका है। आइए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इसका आंसर हम निकालते हैं। सात की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको पूर्ण विभाजित कर देगी। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है 389, 399, 387 और 397। देखते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे क्या कि जो मैक्सिमम पावर है उसको हमने कॉमन कर लिया, यही तरीका है। तो जैसे ही आपने 7 टू द पावर 81 को कॉमन कर लिया तो इसके प्लेस पे तो 1 बचेगा। 81 कॉमन कर लिया तो यहां 7 टू द पावर 1 बचेगा। 82 में से आपने 81 बाहर ले लिया तो 1 बचेगा, और 83 भी, इस 83 में से 81 कॉमन गया तो यहां पे पावर 2 बचेगा। तो हमें मिला क्या, 7 की पावर 81, 1 प्लस 7 और प्लस 49। क्लियर है? तो देखो क्या हो गया, ये हो गया 7 की पावर 81 गुणे 49 एक 50 7 57। तो हमें 57 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो जब 57 हमको ऑप्शन में दिख नहीं रहा है तो हम इसमें से एक 7 हम बाहर ले लेंगे। तो हमने 7 के पावर 81, देखो इधर 7 के पावर 81, इसको हमने लिखा 7 के पावर 80 गुणे 7 के पावर 1। ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करेंगे तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, 80 के 81 हो जाएगा। तो यहां हमने लिखा 7 की पावर 80 गुणे 7 की पावर 1 और गुणे क्या है 57। तो 57 का 7 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 7 की पावर 80 गुणे 7 पचे 35, 350 और 7 सते 49, 399। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन था ये हमें क्या बन के मिल गया
हमें बन के मिल गया 7 की घाते 80 गुणे 399। मतलब ये 399 का मल्टीपल है और ये 7 की पावर 80 का भी मल्टीपल है, लेकिन हमें ऑप्शन में 399 दिख रहा है, तो हमने कहा कि ये वाला क्या भी है, एकदम सही है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आइए एक प्रश्न और करते हैं इस पे। हमने कहा कि जो सबसे छोटी वाली घात होगी उसको आप बाहर कर लेंगे। देखो 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28। कह रहा है ये किससे विभाजित होगा, और ऑप्शन क्या है, 11, 16, 25 और 30। सबसे छोटा वाला जो पावर है वही कॉमन हम करेंगे। तो सबसे छोटा पावर मतलब 3 की पावर 25 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। और 26 पावर है, 25 ले लिया तो 3 की पावर 1 बचा। 27 में से 25 चला गया तो 3 की पावर 2 बचा। और यहाँ पे 3 की पावर 3 बचा। तो ये देखो हो गया 3 की पावर 25, 1 प्लस 3 प्लस 9 और प्लस 27। क्लियर? ये देखो हो गया 3 की पावर 25 गुणे 27 और 3 30, 30 10 40। ऑप्शन में कहीं 40 नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि यदि हम इसमें से एक 3 निकाल लें तो ये 40 3 120 हो जाएगा। तो ये 3 की पावर 25 को हमने लिख दिया 3 की पावर 24, एक 3 इसमें से निकाल लिया तो ये हो गया 3 की पावर 24 गुणे 4 3 12 120। और यह जो 120 है ये 30 से कट जाएगा। तो हमने कहा कि इस पूरे फंक्शन का जो मल्टीपल होगा, जो उसको पूर्ण रूप से डिवाइड कर देगा, वो 30 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। लगाने का यही तरीका है। मैंने फिर से कहा कि जो सबसे छोटी पावर होगी उसको आप कॉमन करेंगे और ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन को बिना ध्यान में रखे इस प्रकार के प्रश्न हल नहीं होंगे, आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।